सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। रेल मंत्री पीयूष गोयल के आपको वह शब्द याद होंगे जब वह कह रहे थे कि ग्रेविटी की खोज आइंस्टाइन ने की है, ना कि न्यूटन ने। पढ़े लिखे हैं, भूल गए होंगे, रिवाइज नहीं हुआ है, पढ़ना बंद कर दिया होगा। एक ऐसा समूह मिल गया होगा जहाँ पर बैठकर पढ़ाई लिखाई की बातें बिल्कुल नहीं होती होंगी, ज्ञान की बातें शायद नहीं होती होंगी, बल्कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़ाई जाए, कैसे टूट फूट की जाए देश के अंदर, यही बातें होती होंगी या गलतियाँ हो जाती हैं। हमने उन्हें माफ़ कर दिया इस गलती के लिए। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे JP नड्डा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायद भुलक्कड़ भी होंगे, तभी वह पीयूष गोयल की इस बात को भूल गए हैं। कोरोना संकट के चलते राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। सरकार को कार्य किए जाने चाहिए थे, उनको कार्य करने थे, लेकिन विपक्ष को अब भी निशाने पर लिया जा रहा है। 70 साल के गड्ढों की बात अभी भी की जा रही है। तो यहाँ राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए JP नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी को कोरोना के संबंध में बिल्कुल समझ नहीं है। नहीं होगी, हम भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि WHO को भी कोरोना के संबंध में कुछ भी नहीं पता। कल तक वह कहता था कि 6 फीट की दूरी बनानी है, आज कहता है 20 फीट की दूरी बनानी है। रोज़ आप देख रहे होंगे समाचारों में नई नई दवाओं के ट्रायल होते हैं, कहा जाता है हमने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है, लेकिन वह नहीं बनता है। तो कोरोना के संबंध में WHO को कोई जानकारी नहीं है पुख्ता तौर पर, तो राहुल गांधी को आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानकारी होगी, वैक्सीन भी बना रहे होंगे। अब कब तक वह वैक्सीन मार्केट में आएगी यह देखना बाकी है। तो वह कह रहे हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसका परचम लहरा रहा है, उसकी वाहवाही हो रही है। यकीन कीजिए, इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि मैं देख रहा हूं तो एक बात छाई हुई है कि भारत में किस तरह से प्रवासी पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, उनके पास राशन की सुविधाएं नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम वीडियो वायरल हुए हैं कि जो राशन दिया भी जा रहा है राशन कार्ड धारकों को, उसमें भी मात्रा कम होती है, और जितना राशन दिया जा रहा है वह राशन भरपूर नहीं है। चावल, गेहूं और चना दिए जाते हैं। इनके अलावा क्या खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, बेसिक ज़रूरतों की वस्तुएं होती हैं, क्या उनकी आवश्यकता नहीं होगी? तेल, सब्जी, मसालों आदि के पैसे कौन देगा? घर का किराया कहाँ से आएगा? बिजली का बिल भरने कौन सामने आएगा? यदि बिजली का बिल भरने में कुछ समय लेट हो जाते हैं तो बिजली काटने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो गरीबों का यह हाल है, और कहा जा रहा है कि विश्व भर में हमारा परचम लहरा रहा है, हमारी वाहवाही हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर कभी भी विश्व भर में वाहवाही हुई होगी। जहाँ लाखों लोग धारावी में रहते हैं, जहाँ पर रहने के लिए लगातार प्रयास किए जाते थे, उन घरों की आप लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यदि आपको घर मिल जाता है तो मान लीजिए आपने विश्व कप जीत लिया, लेकिन वहाँ भी ताले लटके हुए नज़र आ रहे हैं। कारण यह है कि रोज़गार बिल्कुल नहीं बचा है और सरकार भोजन देने में असमर्थ है। तो JP नड्डा का यह बयान बिल्कुल बेतुका बयान मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कोरोना के संबंध में कुछ पता नहीं है। विश्व भर में हमारी वाहवाही हो रही है, ना ही वाहवाही हो रही है, ना ही राहुल गांधी को कुछ पता है कोरोना के संबंध में, और ना ही WHO को अभी तक कुछ पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानकारी हो, वह वैक्सीन भी बना रहे हों। आखिर वह यह वैक्सीन कब तक बना लेंगे, क्या आपको कुछ पता है? आपसे जानना चाहता हूं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वैक्सीन तैयार कर रहे हैं? इस संबंध में आप अपनी राय देते चलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।